गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है, आज आपका मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूँ, जिसमें हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है जी। टॉम इसको कहते हैं हम जनरल लैंग्वेज में, मैकेनिकल का मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक है आपका थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है। टी फॉर थ्योरी, ओ फॉर ऑफ एंड एम फॉर मशीन्स। टॉम टॉम के नाम से जाना जाता है। आज जो हम स्टार्ट करें चैप्टर 1 को लेके स्टार्ट करें, चैप्टर का नाम है आपका सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल मैकेनिज्म में हम मशीन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसमें देखिए कंटेंट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए सभी आप। सबसे पहले हमने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है सब्जेक्ट की। उसके बाद हाउ वी कैन डिफाइन मशीन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, कि जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है उसको कितने पार्ट्स में हमने क्लासिफाई करना है। ठीक है जी, कितने पार्ट्स में, आगे उसके सब पार्ट्स हैं। देन जो पार्ट्स हैं उनके नाम है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। देन काइनेमेटिक रिंग क्या होता है, रिंग के टाइप्स हैं आपके, रिजिड रिंग, फ्लेक्सिबल रिंग, फ्लूइड रिंग। ठीक है। आगे भी इसका कुछ कंटेंट है बट ये आज हमने कवर नहीं करना। ठीक है। पेयर हो गए आपके, पेयर्स के टाइप हो गए, काइनेमेटिक चेन हो गई, चेन के टाइप हो गए, मैकेनिज्म, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और उसके बाद इन्वर्जन के टाइप, 4 बार चेन, स्लाइडर चेन और डबल स्लाइडर चेन, ये सारे हमने सेकंड और थर्ड लेक्चर में कवर करने हैं। आज जो फर्स्ट स्लाइड है कंटेंट की, सिर्फ वही हम कवर करेंगे लिंक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है? एडमिट ऑल बेटा, थ्योरी ऑफ मशीन को पहले समझते हैं। इट इज एन इंजीनियरिंग साइंस। ये आपका इंजीनियरिंग साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसमें हमने डील करना होता है विद द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन पार्ट्स। ठीक है। एंड द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दीज पार्ट्स। जब हम एक मशीन को लेके स्टडी करते हैं तो मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, उसको हमने स्टडी करना है थ्योरी ऑफ मशीन में, और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दीज पार्ट्स, और उन पार्ट्स के ऊपर इंडिविजुअल कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो हम सब कुछ स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। अब बात आ जाती है मशीन की डेफिनेशन की। तो हम मशीन को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मशीन इज ए डिवाइस which converts the energy available in one form or other into desired work। हमें किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिलती है, हम उसको वर्क में चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे हम सोलर एनर्जी को यूज में लेके अपने काम करवाते हैं। आजकल सोलर पैनल से कई तरह के हम अपने गीजर चला रहे हैं, अप्लायंस चला रहे हैं, अब मीटर भी चल रहे हैं, सोलर मीटर। ये सारे हम क्या करते हैं, किसी तरह से एनर्जी को यूज में ला रहे हैं। एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, या वाटर एनर्जी हो। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ मशीन में जो आपका क्लासिफिकेशन है वो मेनली 2 टाइप्स है। फर्स्ट है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जिसमें हम मोशंस को डिटेल, मोशंस की स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स की, जो भी मशीन में डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अंडर मोशन में स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। रिलेटिव, जो आपका रिलेटिव मोशन होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, वो हमने काइनेमेटिक्स में कवर करना है। देन आ जाता है सेकंड पार्ट आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है कि जितने भी आपके मशीन पार्ट्स हैं, मशीन के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है। उनको हमने डिटेल में पढ़ना है, और उसके आगे हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। दो दो अलग कैटेगरी में हमने इसको डायनेमिक्स को डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका स्टैटिक्स, कि फोर्सेस हमने तब स्टडी करने हैं जब आपकी मशीन रेस्ट पोजीशन में हो। ठीक है। और सेकंड है आपकी जो कैटेगरी है वो है काइनेटिक्स। इसमें है जब आपकी मशीन वर्किंग कंडीशन में हो तो उसमें कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं। ये क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन which deals with the study of relative motion between the various parts of the machine। जैसे मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है कि इसमें हमने डिफरेंट जो आपके पार्ट्स हैं मशीन के, उनके बीच में रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसको समझना है काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है जी। और इट इज द स्टडी ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। और इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है काइनेमेटिक्स में, क्योंकि ये आपका रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, तो रिलेटिव मोशन में आपकी पोजीशन की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। ये सारी चीजें हैं जो हमने कवर करनी है काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हुए।
ठीक है। काइनेमेटिक्स के बाद दूसरा जो आपका पार्ट है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या करता है? इट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स एक्टिंग ऑन ए मशीन पार्ट्स। डायनेमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे कि पहले हमने देखा, उसमें हमने रिलेटिव मोशन को स्टडी किया था काइनेमेटिक्स में, और डायनेमिक्स में हमने क्या स्टडी करना है? फोर्सेस को, कि डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आपके एक्ट हो रहे हैं, वो हमें पता लगेगा डायनेमिक्स में। और इसको हमने दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करना है। एक स्टैटिक्स, जब आपकी स्टैटिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद द फोर्सेस एंड द इफेक्ट्स व्हेन द मशीन पार्ट्स आर एट रेस्ट। जब आपके मशीन पार्ट्स मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, तो उस स्टडी को हम कहेंगे स्टैटिक्स। और सेकंड कैटेगरी आपकी काइनेटिक्स। काइनेटिक में जो हमने पढ़ना है, इट डील्स विद द इनर्शिया फोर्सेस which occurs from the combined effect of mass and motion of the machine parts। इस केस में जो आपके मशीन पार्ट्स हैं वो मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो उनका इनर्शिया पिक्चर में आएगा। इनर्शिया कैसे होता है? मास एंड मोशन। जब मास एंड मोशन को हम कंबाइनली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इनर्शिया फोर्स आपका पिक्चर में आता है। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लिंक। पीछे काइनेमेटिक लिंक, और इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक लिंक इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द मशीन। ठीक है जी। लिंक, जो भी आपकी मशीन बनेगी उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके, जिसको हमने असेंबल करके मशीन बनाना है। ठीक है। हम कोई भी एक मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी रेत मशीन है मेरे पीछे, रेत मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, 17-18 पार्ट्स है रेत मशीन में, उन हर पार्ट को हम अपने आप में एक लिंक बोलेंगे। ठीक है जी। 18 पार्ट हैं तो इसमें कितने लिंक लगे हुए हैं? आपके 18 लिंक लगे हुए हैं। तो लिंक आपकी सबसे छोटी इकाई होती है मशीन के अंदर। ठीक है। तो देखिए काइनेमेटिक लिंक की डेफिनेशन क्या होती है? ईच पार्ट ऑफ द मशीन which moves relative to some another part is known as a kinematic link। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि रिलेटिव मोशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में। तो जो ये रिलेटिव मोशन होता है, जितने पार्ट्स के बीच में होता है, उतने पार्ट्स को हम कहेंगे कि इतने लिंक है मशीन के अंदर। और ये कितने टाइप के लिंक होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के लिंक होते हैं। सबसे पहले रिजिड लिंक, देन फ्लेक्सिबल लिंक, और लास्ट में आती है आपकी फ्लूइड लिंक। ये आज हमने 3 ही टॉपिक आज डिस्कस करने हैं अपने चैप्टर में, यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले रिजिड लिंक को देख लीजिए। रिजिड लिंक में क्या होता है? A link which does not undergo any deformation while transmitting motion। क्या मतलब है इसका? जब हम इस लिंक में क्या होता है? इस लिंक में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती जब हम ट्रांसमिट करते हैं मोशन को थ्रू दिस टाइप ऑफ लिंक्स। जैसे देखिए, एक आपको मैंने डायग्राम लगाया हुआ है पिस्टन का। ये बहुत ही रिजिड लिंक होता है। इसकी हेल्प से हम, पिस्टन की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने मोशन को ट्रांसफर करते हैं इंजन से। आपके क्रैंक से आपका सिलेंडर में जो मोशन ट्रांसफर होता है वो विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन रिंग होता है आपका। बट इसमें क्या होता है? बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह का रिजिड लिंक है, काफी हार्ड लिंक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल कवर हो सकते हैं? आपके कनेक्टिंग रोड हो गया, क्रैंक हो गया, पिस्टन हो गया, एटसेट्रा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ एनिमेशन भी दिखाऊं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपको क्लियरिटी होगी कैसे आपके रिजिड लिंक और फ्लेक्सिबल लिंक काम करते हैं। ठीक है। सेकंड कैटेगरी है आपकी फ्लेक्सिबल लिंक की। फ्लेक्सिबल लिंक में वो लिंक आते हैं विच पार्टली डिफॉर्म्स बट डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है? थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ जाती है लिंक के अंदर। जैसे आपकी रोप होती है ना, रोप हो गई, बेल्ट हो गई, वो आपकी क्या हो जाती है? थोड़ी टाइम बाद स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, लूज हो जाती है। तो वो हल्की सी डिफॉर्मेशन आ जाती है जैसे जैसे हम उसको यूज करते रहते हैं अपने काम के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है फ्लेक्सिबल लिंक का? बेल्ट हो गया, रोप, चेन, वायर। आपने अपनी साइकिल की चैन देखी होगी, थोड़े टाइम बाद लूज हो जाती है, क्योंकि वो भी आपका क्या है? फ्लेक्सिबल लिंक है, वो आपका रिजिड लिंक नहीं है। तो इसलिए उसको हमें कई बार टाइट करवाना पड़ता है। तो ये सारे एग्जांपल आपके फ्लेक्सिबल लिंक पे आ जाते हैं। देन लास्ट है जो आज आपका टॉपिक, वो है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक को ध्यान से समझिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ए लिंक विच ट्रांसमिट्स मोशन थ्रू फ्लूइड बाय प्रेशर और कंप्रेशन ओनली। ठीक है। इन लिंक में क्या होता है? जो आपका मोशन ट्रांसमिट होता है वो थ्रू द फ्लूइड प्रेशर होता है। जैसे हमने आजकल देखा है कि जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं, बाइकें हैं, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है? आपका ब्रेक्स के नीचे जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर में आपका फ्लूइड भरा होता है। देखिए आपके जो राइट साइड वाला
राइट साइड वाला डायग्राम है कार के नीचे वाला, ये मैंने आपको ब्रेक का, हाइड्रोलिक ब्रेक का कट सेक्शन दिखाया है, कैसे इसमें अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड के प्रेशर की हेल्प से हम अपनी ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में जो आपका एग्जांपल है वो हाइड्रोलिक प्रेस का है। हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब हाइड्रोलिक जैक का, कैसे हम हाइड्रोलिक जैक से किसी भी गाड़ी को, हैवी से हैवी गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ऑयल का प्रेशर यूज हुआ है। ऑयल के प्रेशर से हम किसी भी गाड़ी को या किसी भी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं इजिली। तो बेटा ये आपके 3 टाइप के रिंग थे, रिजिड रिंग, फ्लेक्सिबल रिंग और फ्लूइड रिंग। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।